Hello everyone, welcome to my YouTube channel Gyan Course. So today I am going to explain class 6 PT1 2025-26 question paper for maths. So move to the question. Question number 1 है section A का multiple choice question as usual. So question number 1, which one is the greatest number in the following? So आपको बताना है कि these given numbers which इज़ द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग देम, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। अब देख लेते हैं। तो ये दोनों तो पहले भी कट से पहले ही कट जाएंगे क्योंकि 1 1 पहले ही आ रहा है, तो ये होंगे ही नहीं। अब यहाँ पे 27 12 12 27 22, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी वाला आपका सही हो जाएगा क्योंकि 2722 दिस इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर इन ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर। सो यू हैव टू राइट स्मॉलेस्ट एंड विच वन इज द स्मॉलेस्ट इन गिवन नंबर्स। सो फाइंड आउट स्मॉलेस्ट। सो ये तो सबसे बड़ा है तो ये कट जाएगा पहले ही, एंड ये 9900 है तो ये भी बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा जो स्मॉलेस्ट नंबर है 9000। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड विद डिजिट 4 8 7 एंड 5 विल बी। सो आपको ग्रेटेस्ट बताना है। 4 डिजिट जो कि दी हुई हैं 4 8 7 एंड 5, उससे आपको सबसे बड़ी डिजिट जो है फॉर्म करनी है, बनानी है। तो सबसे बड़ी डिजिट अगर फॉर्म करनी बनानी है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो सबसे बड़ी डिजिट है उसी को लिख दो। तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी हो गई, 8, फिर उसके बाद 7 आ गया और फिर 5 और फिर 4, तो यही हमारा बड़ा हो गया ए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर इसको सबसे छोटा लिखना हो तो सबसे छोटी डिजिट से स्टार्ट करो, उस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, बस आपका आंसर इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट इज। 3 डिफरेंट डिजिट को यूज करके आपको 5 स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। सो ऑप्शन देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, 0 0 ही दिया हुआ है। फोर्थ में तो क्या है, स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा 5 डिजिट में। सो 5 डिजिट में स्मॉलेस्ट तो यही हो जाएगा ना। इसमें 2 ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं, बी में भी 5 है एंड ए में भी 5 है। सो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे दोनों में 5 5 आ रहे हैं, बट यही होगा 10,000 ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच इज ग्रेटर। ये वाला या ये वाला, दोनों में से कौन सा बड़ा है, ग्रेटर कौन है मीन्स बड़ा कौन है। सो अब यहाँ पे हम कैसे, हमें पता चलेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो पहली चीज़, हम जैसे मान लो इसको माइनस भी करके देख सकते हो, और फिर अगर माइनस नहीं भी करना है तो हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। 98 दोनों में बराबर है, फिर यहाँ पे 35 आ रहा है, यहाँ पे 76, तो इसका मतलब क्या हो गया, 76 वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला बड़ा है। बी इज़ द करेक्ट आंसर इसमें। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सक्सेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज। स्मॉलेस्ट नंबर का सक्सेसर क्या होगा। सो 1 ही हो जाएगा क्योंकि 0 क्या है, 0 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, और सक्सेसर का मतलब क्या हो जाएगा, उसमें 1 प्लस कर देना, तो 1 हो जाएगा आंसर। 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 डिजिट की जो लार्जेस्ट नंबर है उसका सक्सेसर क्या होगा। तो इसमें लार्जेस्ट जो है वो 99 है 2 डिजिट में। अब इसमें अगर हम 1 प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सो क्या होगा 100, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 100। क्वेश्चन नंबर 8, सक्सेसर ऑफ 12,007
विल बी 12,007 का सक्सेसर क्या हो जाएगा? सो 8 का आंसर हो जाएगा, हम उसे 1 प्लस कर देंगे 12,008 आ जाएगा। नेक्स्ट है 9th, इफ़ a is whole number such that a plus a बराबर a, then a is equal to क्या हो जाएगा आंसर 9th का? सो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 0 9th का। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर डिविजिबल बाई 2। जो नंबर 2 से डिविजिबल है सो वो है 110, क्योंकि अगर लास्ट में 0 होगा या इवन नंबर होगा तो ही 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सब में देखो नहीं है, इसमें लास्ट में 5 है, 3 है और इसमें भी 3 है। सो क्या हो जाएगा? ये इसमें भी ए होगा और 9th में भी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है दिया हुआ 11 नंबर क्वेश्चन। आपको क्या करना है, द डैश ऑफ एनी टू नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर काउंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स दे ऑकर इन एनी ऑफ देम। सो 11 का क्या हो जाएगा? LCM, the least common multiple of two number is the product of prime factors taken maximum time. So इसका हो जाएगा LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, द LCM ऑफ टू आर मोर गिवन नंबर इज द क्या हो जाएगा? ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल। सो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 12 में हो जाएगा। सो 10 लाख में 1 मिलियन हो जाएगा, 1 मिलियन में 1000 हो जाएगा, एंड 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होगा? 1 किलोमीटर में हो जाएगा 1 किलोमीटर में पहले हमें मीटर, 1 किलोमीटर का पहले हमें मीटर में निकालेंगे, फिर मीटर का मिलीमीटर में निकालेंगे। सो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख। 10 लैक्स 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? सो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, सो स्मॉलेस्ट होल नंबर है 0। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? सो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है 1। प्रेडिसर ऑफ 1008 इज 1008 का प्रेडिसर क्या हो जाएगा? सो प्रेडिसर में हम 1 माइनस कर देंगे, सो 1007 हो जाएगा। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेक्शन सी है हमारा, इसमें देख लेते हैं। सो सेक्शन सी में चलते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसर? सक्सेसर, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसर? प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसर एंड प्रेडिसर ऑफ 999। तो इसका प्रोडक्ट बताना है सक्सेसर और प्रोड्यूसर। सो प्रोड्यूसर में क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे, सक्सेसर में क्या करेंगे? 1 प्लस कर देंगे। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। और प्रोडक्ट निकालने के लिए फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, सो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रिप्रेजेंट 1 + 6 यूजिंग द नंबर लाइन। 1 + 6 को आपको नंबर लाइन यूज करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, सो स्टार्ट एट 1, मूव 6 स्टेप टू द राइट, लैंड ऑन 7। अब हमें 1 से स्टार्ट करना है और हमें फिर आगे चले जाना है, और फिर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमारा 7 हो जाएगा, तो वहाँ पे रुक जाना है। नेक्स्ट है फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। अब हमें इसको सुटेबल रीअरेंजमेंट करके इसको प्लस करना है। तो 389 प्लस क्या हो जाएगा? 611, 695 प्लस 895, इस तरीके से कर देंगे। फिर जो आएगा दोनों का सम उसको हम फिर प्लस कर लेंगे। सुटेबल अरेंजमेंट के तरीके से, नहीं तो वैसे भी प्लस किया जा सकता है, आंसर तो वही आएगा। फिर इसे भी ऐसे ही करेंगे, 537 को 46 से कर देंगे, और फिर या 537 463, इस तरह से कर देंगे इसको और इसको, फिर आंसर
आ जाएगा, दोनों का जो भी होगा वो हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप सुटेबल तरीके से अरेंजमेंट, इसलिए ऐसा बताया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स। ये डिजिट आपको दी हुई है, इसको यूज करके आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है और उसके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट आ जाएगी और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट आ जाएगी, फिर आपको वो दोनों को माइनस कर देना है। इस तरीके से हो जाएगा। रीड दीज नंबर्स। अब इनको पढ़ना है, पढ़ना नहीं है, मीन्स लिखना है आपको। 5,27,864 एंड फिर क्या है 95,432। ये इस तरीके से हो जाएगा। इसको लिखना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर राइट द प्रीवियस 5 नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर राइट द प्रीवियस 5 नंबर्स। सो आपको क्या करना, 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर लेना है। 6 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगी 6 टाइम 9, ये 6 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगी। अब इसके पहले की प्रीवियस 5 नंबर लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स मेक अ किलोमीटर। कितने सेंटीमीटर किलोमीटर में होते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल कितना हो जाता है 1000 मीटर। 1000 मीटर इंटू 10, सो आ जाएगा आपका सेंटीमीटर। सेक्शन डी पे चलते हैं। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी। सो द नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ जीरो form the collection of whole numbers. Any whole number is obtained by adding 1 to its immediate previous number. There is no largest whole number. Based on the above information, answer the following question. आपको जो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सो आपको उसी से आंसर देना है। सो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज। सो क्या होता है 0 होता है। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। द प्रीडिसर ऑफ 0 इज। 0 का प्रीडिसर क्या होगा, कांट फाइंड, क्योंकि 0 का प्रीडिसर मतलब 0 से 1 कम, तो 0 से तो उसको तो कोई वही नहीं कर सकता, कांट फाइंड। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, सही नहीं है थर्ड में, तो ये वाला सही नहीं है। हम देख लेते हैं, नीचे भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि 4 7 से छोटा है, बड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें है 4। 1 इज द प्रेडिसर ऑफ। 1 किसका प्रेडिसर है, सो 1 किसका प्रेडिसर हो जाएगा 2 का, बिकॉज 2 में से 1 माइनस करेंगे तभी तो 1 आएगा। अब ये रही आपकी आंसर की। सो लुक एट द आंसर की एंड प्रैक्टिस फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप कि इस क्वेश्चन पेपर से आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी और अच्छे से आपका पेपर भी हो जाएगा। सो ये आंसर की आप अच्छे से देखना और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करना, क्योंकि प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक से अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप क्वेश्चन पेपर से इस आइडिया ले लो कि इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है और फिर आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखो। सो ये रहे सारे के सारे आंसर की, और लिख करके प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जब तक आप मैथ्स में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो वो आपको थोड़े दिनों के बाद भूल जाता। मैथ्स में तो कुछ याद नहीं किया जा सकता, उसको तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही करनी होती है मैथ्स की। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।